अभय दुबे जी, मामला सियासी देखिए कैसे बम बुलडोजर से होता हुआ। वो कह रहे हैं कि हम माफियाओं पर बुलडोजर चलाते हैं। योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं। अंजना जी, मैं तो आज बहुत हतप्रभ हूं। कैसे प्रधानमंत्री जी हंस हंस कर खुद की नाकामी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में 21 ब्लास्ट हुए और 56 लोग मौत की आगोश में अहमदाबाद के समा गए, जिस पर आप आज हंस रहे थे प्रधानमंत्री जी। लेकिन मैं 56 नागरिकों की अपेक्षा उस 56 इंची सरकार ने जो 7 साल में सीरियल ब्लास्ट किए हैं उनकी व्याख्या करना चाहता हूं, जिस पर आप पर्दा डालना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। पहला बम हिंदुस्तान पर आपने गिराया, बेरोजगारी का बम। 45 साल का भीषणतम बेरोजगारी का बम गिराकर 12 करोड़ युवाओं के रोजगारों को, अवसरों को शत विक्षत कर दिया। 84% लोगों से उनका आमदनी छीन ली प्रधानमंत्री जी। दूसरा बम गिराया आपने हिंदुस्तान की जनता पर, हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर पर, प्रत्येक घर पर महंगाई का बम प्रधानमंत्री जी। उनकी आजीविका को जार जार कर दिया, शत विक्षत कर दिया। लोग त्राहिमाम करते रहे प्रधानमंत्री जी बचा लीजिए, मगर आप एक के बाद एक 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल, 200 रुपए पार खाने का तेल, 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर प्रधानमंत्री जी महंगाई की आग में झोंक कर बम से झुलसाते रहे। तीसरा बम आपने गिराया प्रधानमंत्री जी, जो आरडीएक्स लगाकर बैंक का बम धमाका प्रधानमंत्री जी। 5,35,000 करोड़ रुपए लुटेरे बारी बारी लेकर बम धमाका करके भागते रहे और आप उन पर हाथ रखते रहे। मेहुल भाई, नीरव भाई, ललित मोदी, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल, संदेशरा बंधु प्रधानमंत्री जी। उसके बाद आपने हिंदुस्तान पर जीएसटी और नोटबंदी का बम गिराया प्रधानमंत्री जी। इस अर्थव्यवस्था को गर्त में गिरा दिया प्रधानमंत्री जी। एक बम और था जिसको किसानों ने डिफ्यूज कर दिया, 3 काले कानूनों का बम जो आप गिराना चाहते थे। 25 लाख की उनकी आजीविका पर आक्रमण करने का प्रधानमंत्री जी। जो वादा किया था आपने 2016 में बरेली की रैली में, किसान भाइयों आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, वो 27 रुपए आमदनी रहने दी और अडानी जी को 1002 करोड़ रुपए कमवा दिए। इन सारी बातों पर अगर देश का उत्तर दे दूं अंजना जी, अब काफी समय दिया, इसलिए आप ये बहाना बनाते हैं, आप ध्यान बटाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी बताइए ना, आपका खुद का सांसद वरुण गांधी कह रहा है कि 17 जिलों में फसलें नहीं खरीदी, किसान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्होंने फसलों में आग लगा दी। प्रधानमंत्री जी इस देश को बताइए, उत्तर प्रदेश में आपने क्या वादा किया था? वरुण गांधी की बातें अब आपको कितनी पसंद आने लगे हैं अभय जी? आलू को समर्थन मूल्य दूंगा, प्याज को समर्थन मूल्य दूंगा, लहसुन को समर्थन मूल्य दूंगा। समर्थन मूल्य पर जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, वो भी जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। एक एक मुद्दे पर वो घेर रहे हैं आपको, आपकी सरकार को, प्रधानमंत्री को सीधा। मैं एक ठीक है, जो धमाका हुआ था उसको वो उनकी नाकामी बताते हुए कह रहे हैं कि इस इशू को उठाने की जैसे बिल्कुल देखिए, आशा करता हूं जैसे अभय भाई को मैंने सम्मान दिया, पूरी बात सुनेंगे फिर तार्किक तौर पे उत्तर देंगे। सबसे पहले तो आज प्रियंका वाड्रा गांधी का एक बयान चल रहा था, आतंकवाद के मुद्दे पे उनसे सवाल पूछा गया, खासकर जो गुजरात के न्यायालय का फैसला आया है वो भी अहम है, लेकिन उन्होंने कहा आतंकवाद फिजूल का मुद्दा है। तो सब सोचने लगे कि ये फिजूल का मुद्दा क्यों कह रही हैं। फिर याद आया बाटला हाउस का जब एनकाउंटर हुआ था और देश को गर्व हुआ था, शहादत दी थी मोहन चंद शर्मा जी ने, पुलिसकर्मी हैं। उस वक्त सोनिया गांधी जी मोहन चंद्र शर्मा जी की शहादत पे नहीं रो रही थी अंजना जी, वो फूट फूट के रोई। लोग बताते हैं 4 बाल्टियां भर दी थी फूट फूट के रोते रोते, और कह रही थी राहुल गांधी तुम्हारा मुंह भोला भाई मारा गया फेक एनकाउंटर में, इसका बदला जरूर लेंगे। ये बात अलग है कि न्यायालय ने बाद में फैसला दिया बाकी लोगों को और दोषी पाया। दूसरी बात, 26/11 के बाद जब फाली होमी मेजर जी ने कहा मनमोहन सिंह जी से कि अपनी इस मौन को तोड़िए और हमें इजाजत दीजिए, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे, तो बताते हैं सोनिया गांधी जी की फाइल पड़ी थी, उन्होंने फाइल अप्रूव नहीं करी। लेकिन पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, खुद के ठोका पाकिस्तान को, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने खुली छूट दी। दूसरी बात, शिवराज पाटिल जी, आतंकवादी हमला हुआ, नाकाम हुई थी कांग्रेस सरकार, 164 भारतीयों की जान चली गई थी। शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे। अंजना जी आपको मालूम है बंद गले का कोड बदल रहे थे, मैं लाल वाला पहनूं, काला पहनूं या नीला, और वजह क्या थी, राम गोपाल वर्मा जी अपनी अगली मूवी में शायद उनको भी जगह देने वाले थे। और तीसरी बात,
राहुल गांधी क्या कर रहे थे? सांसद थे, लेकिन बताते हैं वो पार्टी कर रहे थे, सुबह 4 बजे तक नाच गाना चल रहा था। अब ये कांग्रेस का रवैया था और भारतीय जनता पार्टी ने जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म ये पॉलिसी अपनाई है। और दर्द इन्हें इसलिए होता है क्योंकि आतंकवादियों को ये अपना मुंह बोला भाई मानते। धन्यवाद। अंजना जी, ठीक है अभय जी, अंजना जी वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। अरे सैफुल्ला जैसे दुर्दांत आतंकवादी को भूल गए? प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह साहब गले लगा कर कह रहे थे अरे टिकट दे दो इस आतंकवादी को जो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आया था, जिसने कश्मीरी पंडितों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। तुमने उसको जम्मू कश्मीर में टिकट देकर सत्ता की भूख मिटाई। अरे भूल गए मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर, जब एसएसपी ने लिखा कि इसको गिरफ्तार करके रखना जरूरी है, नहीं तो मेरे सवालों पे तो उत्तर दे दिया। मोदी जी ने कहा कि नहीं मुझे जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ना है। ये बात है ही नहीं हिंदुस्तान के सम्मुख। गौरव भाटिया जी, आज उत्तर प्रदेश का नागरिक पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी आपने तो योगी जी को फिजूल है, आतंकवाद का मुद्दा फिजूल है। कहा कि ये बताइए मल्टी प्रियंका वाड्रा की बात से आप सहमत है या नहीं? अभय जी फोटो दिखा रहे हैं, ये फोटो दिखा रहे हैं अभय जी, यासीन मलिक और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फोटो, ये फोटो दिखा रहे हैं। वो फोटो दिखाइए अजय मिश्रा टेनी की, इनको फोटो दिखाइए आशीष मिश्रा की। यूपी 31 AS 1000 की गाड़ी से कुचलकर मार डाला। मैंने कहा ना सैफुल्ला को टिकट दिया और दूसरे प्रधानमंत्री आवास पे है अंजना जी। मनमोहन सिंह जी पूछ रहे हैं कश्मीर में क्या नीति होनी चाहिए। गौरव भाटिया जी, तुमने इन्हीं अलगाववादियों को स्टेक होल्डर बताया था जब सत्ता की भूख मिटानी थी पीडीपी के साथ कश्मीर में। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का ये है, उत्तर प्रदेश का नागरिक पूछ रहा है कि हेल्थ तस्वीर बढ़िया दी, थैंक यू भैया, आपने अच्छी तस्वीर दी।